हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर बैलेंस में। ठीक है, तो आज हमारा डे 8 है ट्रेडिंग का। तो एक्चुअली मैं बता दूं, कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि एक्चुअली दो रीज़न थे। एक तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं ले पाया, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न ये था कि कल का जो मार्केट है मैंने बीच बीच में ट्रैक किया था, तो मुझे काफ़ी वोलेटाइल लगा था मार्केट। और क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं थी मुझे मार्केट में। देखिए, चाहता तो मैं है ना एक फोर्सफुली ट्रेड ले सकता था, बट अगर मुझे कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही तो बेटर है कि हम उस ट्रेड को अवॉइड करें। तो कल मैंने अपने अकाउंट से कोई ट्रेड नहीं लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखा दूंगा आपको अपना अकाउंट कि कल हमारा कोई ट्रेड नहीं था। आज के हमारे ट्रेड का क्या परफॉर्मेंस था, क्या एनालिसिस था, क्या लॉजिक था, वो हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना अकाउंट बता देता हूँ। आज ये हमारा पहला अकाउंट है जिसमें हमें कितना 5368 का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं। इसमें देखिए मैंने दो ट्रेड लिए थे बेसिकली। एक ये निफ्टी वाला जिसमें हमें 11,395 का हुआ, और ये बैंक निफ्टी का एक मैंने क्या किया था, एक स्ट्रेडल क्रिएट किया था जहाँ हमें ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो वही 5,000 के आसपास का हमें यहाँ पे नेट टू नेट लॉस है M2M में। ठीक है, देखिए, तो मैं कल का अगर आपको बता दूँ, मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ ये स्क्रीन आपके सामने। कल हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट बिकॉज है ना कि हमारे उसमें सब ट्रांसपेरेंसी रहे। मैंने अपने अकाउंट से कल कोई ट्रेड नहीं लिया था। आप देख सकते हैं कल 10 जनवरी के दिन यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम। तो ये हम दो ट्रेड को एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमने एक निफ्टी का लिया था और एक बैंक निफ्टी का लिया था। इसके पीछे क्या लॉजिक था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आज सबसे पहले मैं बताऊँ, मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम कब दी थी। इट्स लाइक मैड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। आप देखो, यहाँ ऊपर गैप अप मार्केट ओपन हुआ, नीचे की तरफ थोड़ा सा आया। आपको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। गैप अप ओपन हुआ मार्केट यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, फिर काफ़ी टाइम तक क्या था, साइडवेज रहा। और फिर इस लेवल से ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ किया था, यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक डाउन दिया। और आप देख सकते हो, अगर मैं इसे हटाऊँ तो ये कितने पॉइंट्स का ब्रेक डाउन है, कितने पॉइंट्स की कैंडल है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की। और एग्जैक्टली फिर आप देखो क्या हुआ, इसी एरिया के अलॉन्ग जस्ट ये सपोर्ट लेके वहीं क्लोज कर दिया जहाँ पे ये साइडवेज टाइम स्पेंड किया था। इट्स लाइक है ना क्रेजी वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। ठीक है, तो मुझे नहीं पता लास्ट टाइम मैंने इतने ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट क्या देखा था। और इसी कारण जो हमारा पहला ट्रेड था ये कौन सा, निफ्टी में, ये हमारा यहाँ एसएल हिट कर दिया। क्या रीज़न था हमारा एसएल हिट करने का यहाँ पे, देखिए। तो बेसिकली लॉजिक क्या था, सबसे पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर एक पुल बैक था जो कि कितने परसेंट का था, ऑलमोस्ट 30% से 50% के बीच में। ये मैं पैटर्न आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मेरा था कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा, और अल्टीमेटली हुआ भी वही। बट बिकॉज इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में, यहाँ पे पहले तो मेरा ऐसे हिट हुआ और फिर मार्केट मेरी डायरेक्शन में गया। अल्टीमेटली वो ऊपर ही आके जहाँ से बेसिकली एंट्री पॉइंट थी हमारा, वहाँ पे जाके क्लोजिंग दी उसने। तो ये जो बेसिकली हमारा प्लान था कि एक फॉल के बाद 50%, 30 से 50% का पुल बैक, तो आई वॉज वेरी श्योर कि मार्केट नीचे जाएगा। हालांकि मार्केट नीचे गया भी, पर है ना हमारा एसएल ऑलरेडी उससे पहले हिट हो चुका था। देखिए कहाँ एंट्री थी मैं आपको बताऊं अगर स्पेसिफिकली, तो देखिए जब ये नीचे मार्केट फॉल हुआ और ऊपर की तरफ एक पुल बैक दिया, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग, इस रेजिस्टेंस, ये जो लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन के अलॉन्ग ये वाली कैंडल अगर आप देख रहे होगे, ये वाली रेड कैंडल, थोड़ा सा ज़्यादा ही ना, मैं इसको और थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ। ये वाली जो हमारी कैंडल थी ना, ये एक तरीके की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। और आज क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आई वॉज वेरी श्योर कि इस इतने बड़े फॉल के बाद ये जो पुल बैक आया है, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, फिर वापस नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए यहाँ मैंने एट द मनी का कॉल क्या किया था, शॉर्ट कर दिया। एसएल कहाँ प्लान किया था, एसएल जस्ट हमने ये जो हमारी कैंडल है इसका लो के नीचे हमारी एंट्री थी, और एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस, अब एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे नहीं था, मैंने थोड़ा सा इसको क्या किया था, यहाँ पे बफर दिया था कि इसके ऊपर कुछ 25-30 पॉइंट्स का हमारा एसएल था। बट हुआ क्या, आप देख सकते हो, ये जो कैंडल ने विक बनाई ना, ये वाली, इस विक ने हमारा क्या करा दिया, एसएल हिट करा दिया और वापस नीचे गया। हालांकि उसके अब आप बोल सकते थे कि सर आप होल्ड कर लेते तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, बट आर यू श्योर कि ये यहाँ पे जैसे विक बनाई और मार्केट यहाँ पे ऊपर की जाके थोड़ी तरह
साइडवेज जाके फिर ये ऊपर की तरफ देता तो हमारा कितना M2M में लॉस बढ़ जाता। इसलिए मैंने कहा था कि इमोशनल डिसिप्लिन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप एक बात बताओ, नॉर्मली मैं 10,000 का SL प्लान नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है प्रॉपरली ये है कि मैंने आपको कहा कि एक ट्रेड, बेसिकली जनरली मैं 2 ही ट्रेड प्लान करता हूँ इस अकाउंट से। तो वहाँ पे हम क्या प्लान करते हैं, 10,000 के SL के 2 ट्रेड्स, मतलब मैक्सिमम SL जो मैं प्लान करता हूँ वो 20,000 का है। उसके अगेंस्ट हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितने का रहता है? ऑलमोस्ट 1:2 का रहता है, 40 का। तो यहाँ पे मैंने एट द मनी या थोड़ा सा कह सकते हैं इन द मनी कॉल शॉट किया था, जिसकी प्रीमियम 55 के आसपास थी समथिंग। तो मैंने 2580 का है ना SL लगा दिया था। तो अगर मैं 25 का लगा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा था कि 55 की प्रीमियम, और मेरा टारगेट भी कहीं यहीं था, इसी जोन के अक्रॉस था कि अगर मार्केट कहीं क्लोज देगा इसी सपोर्ट के अक्रॉस तो हमें एक अच्छा खासा क्या हो सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। और ये दिया भी, लेकिन अल्टीमेटली हमारे SL हिट यहाँ पे कर गया। तो एक ये ट्रेड था, तो ठीक है, ये चीज़ें होती रहती हैं। बट आप मार्केट में आप देख सकते हो ना वोलेटिलिटी कितनी थी, ये आप देख सकते हो विक कितनी ज़्यादा विक्स बन रही हैं यहाँ पे मार्केट में, है ना। तो इस कारण क्या हो रहा है, दोनों साइड हमारे जो SL हिट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, मतलब कॉल साइड भी और पुट साइड भी। बट इसका मतलब ये है कि हम ट्रेड करना छोड़ दें क्या, या अभी हम अवॉइड करें? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी जगह क्या होता है ना, बहुत से लोगों को या ये एक वो रहता है कि यार इतना ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है तो अभी हम इस वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड नहीं करते, थोड़ा सा मार्केट नॉर्मल हो जाए फिर हम ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर आपको एक एक्टिव ट्रेडर बनना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आपको हर मार्केट कंडीशन में ट्रेड लेना आना चाहिए। वो कैसे लेंगे? जब आपका एक इमोशनल डिसिप्लिन होगा, आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, दूसरा अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, उससे भटकेंगे नहीं, और जो भी आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। SL इज़ अ पार्ट, हो सकता है ये वोलेटिलिटी हमारे फेवर में जाती है और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा और बहुत क्विक प्रॉफिट हो जाता। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगर आपके सेटअप के हिसाब से, अगर आपके प्लान के हिसाब से ट्रेड आया है तो आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप सोचोगे कि जब है ना ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाएगी तब हम अपने घर से निकलेंगे, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। ठीक है, आपको निकलना पड़ेगा, मार्केट रोड कंडीशन को देखते हुए ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कब चलना है, कब रुकना है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये मार्केट के डायनामिक्स हैं, ये अप डाउन होता रहेगा। आपको अपने रूल्स के हिसाब से आपको देखना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड पोजीशन देखनी है, और आपको ट्रेड प्लान करना है। एक ट्रेड तो मेरा ये जो था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें हमारा SL हिट कर गया। दूसरा ट्रेड जो जनरली मैंने लिया वो क्या था, वो मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड था। हालांकि इस ट्रेड में मैं बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो कि वो नहीं था श्योर, क्योंकि कल ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी ना, तो मुझे था कि अगर आज मैं एक स्ट्रेडल क्रिएट करूँगा भी, क्यों करूँगा स्ट्रेडल, क्योंकि ये स्ट्रेडल, उसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि थीटा डीके जो होगा फ्राइडे के दिन, मतलब आज थर्सडे के दिन, जस्ट जो डे आफ्टर एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला। पर ठीक है, हमने कहा जो भी मिले वो हमारे लिए बोनस ही है। क्या प्लान था हमारा? देखिए, अगर आप देखोगे पहली कैंडल जो थी ये ग्रीन बनी, है ना, जस्ट उसके बाद एक कैंडल क्या बन गई यहाँ पे, रेड, 180 डिग्री का फ्लिप आया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मैं शॉर्ट कर सकता था, ये एक अच्छा ट्रेड होता? नहीं। क्या आप देख सकते हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ कॉल शॉर्ट कर दिया होता तो यहाँ कहीं भी इस वोलेटिलिटी के कारण मेरा क्या हो जाता, SL हिट हो जाता। और दूसरा, अगर आप ये देखोगे ना, तो ये कैंडल कितने पॉइंट की है, अगर मैं आपको ये बताऊँ तो यहाँ से आप देखोगे कैंडल ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा, 125 पॉइंट की कैंडल है। तो इतना बड़ा SL रखने का, वो भी सपोर्ट के पास, शॉर्ट करने की हमारे पास कोई रीज़न, वैलिड रीज़न नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि मैंने थोड़ा सा वेट किया। इस जोन के पास देखिए मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया, ग्रीन रेड, है ना। तो जब मार्केट एक बुलिश कैंडल के बाद और जस्ट 180 डिग्री के फ्लिप के बाद इतना टाइम, मतलब कितना टाइम हो गई, ऑलमोस्ट 4 कैंडल हो गई, 1 घंटे यहाँ मार्केट ने क्या किया, टाइम स्पेंड किया। तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से क्या रहेगा, साइडवेज। तो इसलिए इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही मैंने क्या क्रिएट कर लिया था, अपना एक स्ट्रेडल, एट द मनी कॉल और पुट को शॉर्ट किया था, और काफ़ी हद तक ये हमें प्रॉफिटेबल दिया था। मतलब आप देख सकते हो ये ना कितना हुआ ये, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऑलमोस्ट 2 घंटे ये टाइम स्पेंड किया, और फिर कहीं एक नीचे की तरफ बहुत बड़ा, है ना, एक ब्रेक डाउन दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा SL होने वाला था, लेकिन क्या था, क्योंकि हमने बेसिकली आज फ्राइडे था तो इतनी ज़्यादा प्रीमियम शूटअप नहीं हुई, और जस्ट उसके बाद ही यहाँ से क्या आ गया, एक
शार्प रिवर्सल आ गया, वी शेप रिकवरी। तो अल्टीमेटली हम उसी जोन में पहुंच गए, उस वजह से कहीं हमें 6-7 हज़ार का कुछ एक प्रॉफिट हो गया एसएल में। और बेसिकली मुझे आइडिया था कि आज मुझे इतना ही मिलने वाला है, तो देखिए कुछ नहीं लेने से बेटर था मैं अननेसेसरी यहाँ पे कॉल शॉट या पुट शॉट करता। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो दोनों ही साइड मेरा क्या हो जाता, एसएल हिट हो जाता है। यहाँ करता तो ऊपर की साइड यहाँ पे इतना फास्ट मोमेंटम के कारण पुट साइड में मेरा एसएल होता, नीचे के साइड अगर मैं करता, मतलब कॉल साइड में अगर मैं करता तो यहाँ पे मेरा एक एसएल हो जाता, और पुट साइड करता तो इस कैंडल ने तो करवा ही दिया था मेरा एसएल। तो बेसिकली ठीक है ना। हमें ऐसा प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट से नहीं ट्रेड करना चाहिए कि हम डायरेक्शनल ट्रेडर हैं या हमें सिर्फ एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो हम साइडवेज मार्केट में करेंगे। मार्केट को देखते हुए जो बेस्ट लगा वो मैंने किया। तो अगर आज मुझे उसमें 6-7 हज़ार का प्रॉफिट भी हो गया तो डेट इज़ आई विल ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो एक ट्रेड हमारा ये था। दूसरे अकाउंट से जो मैं ट्रेड लेता हूँ जिसमें मैंने कहा था जो केवल एक्सपायरी के लिए यूज़ करता हूँ, वो क्या था हमारा, वो ये वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको क्या हुआ, 11,947 का प्रॉफिट हुआ। तो ये भी मैं आपके लिए रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, एक बार आप देख सकते हो 11,947 का ये वही इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट शुरू से ही क्या था, डाउन ट्रेंड में था। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बताऊँ अगर आपको निफ्टी का अगर मैं लगाता हूँ, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, तो शुरू से ये 945 की कैंडल में नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ ही कहीं आया। तो अल्टीमेटली जब एक स्प्रेड में इस तरीके का मार्केट रहता है कि शुरू से लेकर आगे तक वो डाउन ट्रेंड में ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, 11-12 हज़ार के आसपास ही कुछ प्रॉफिट मिला, बट इट्स ओके, ठीक है। हमें ना यहाँ पे 70-70, 80-80 हज़ार के भी प्रॉफिट हुए थे। ठीक है, तो ये ही था हमारा आज का ट्रेड्स। तो जो 2 ट्रेड थे तो 12 हज़ार का यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट हुआ। हाँ, कुछ हमारा कितने का था, 5 हज़ार के आसपास का लॉस था। नेट टू नेट 6-7 हज़ार का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉफिट है, बट डेट शुड बी इमटेरियल, है ना। वो हमें इस पर, हमारा फोकस इस पर नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने जो प्लान किया था हमारे ट्रेड को, क्या हम उस प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड ले पाए, पहली चीज़। दूसरा, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड। तीसरी चीज़, हमारा प्रॉपर एंट्री और एग्जिट। ठीक है, इस बीच में कहीं भी अगर हम अपने इमोशंस को दूर रखें या इमोशंस को बीच में ना लाएं तो आप डेफिनेटली एक दिन क्या बन सकते हो, सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप बार बार प्रॉफिट एंड लॉस को देखते रहोगे कि अरे यार काश मैं 12 हज़ार की जगह 20 हज़ार कमा लेता, तो अल्टीमेटली आप क्या हो गए, एक इंडल्ज हो जाओगे ओवर ट्रेडिंग में, और हो सकता है कि उस वजह से भी क्या हो, आपको एसएल आपके हिट हो जाए और आपका पूरा प्रॉफिट क्या हो, चला जाए। तो मैं एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग तो इनिशियली ये मेरे साथ बहुत होता था कि कहीं अगर मुझे लॉस हो गया तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर मैं एक डेस्परेट ट्रेड लेता था, और उस वजह से क्या हुआ पता चला 5 हज़ार का एसएल था, तो वो 5 हज़ार की जगह वो फिर 20 हज़ार का 25 हज़ार का एसएल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, तो जो एक दिन मेरे को अच्छा प्रॉफिट होता था तो अल्टीमेटली वो इस ओवर ट्रेडिंग के कारण क्या पूरा का पूरा मेरा अल्टीमेटली लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। तो बाद में जब मुझे ये चीज़ समझ में आई तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरा एक प्लान रहेगा कि एक दिन में मुझे कितना एसएल प्लान करना है, पर ट्रेड मेरा एसएल क्या होगा, उसके अगेंस्ट मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी ट्रेड लेने से पहले प्लान करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मेरा एसएल जो होता है वो सिस्टम में होता है, वो माइंड में नहीं होता। आपका एसएल हमेशा माइंड में नहीं होना चाहिए, आपका सिस्टम में होना चाहिए। हाँ, ये जो स्प्रेड वाला है ना, तो इसमें बेसिकली 40 लाख का जो मार्जिन यूज़ होता है तो इसमें हम लगा नहीं सकते एसएल, तो इसको मेरे को देखना रहता है। तो 40 से 50 हज़ार के बीच में 50,000 मैक्स है मेरा बफर कैपेसिटी। तो अगर 50,000 का एसएल मुझे एम में दिखा देता है, मैं वहीं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। इसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई इमोशन नहीं लाता। हालांकि हाँ, एज ए ह्यूमन हमें लगता है कि जब हमारा एसएल हिट हो गया, बट डेट टू ठीक है ना, हमें प्रॉफिट्स भी होता है, हमें लॉस भी होता है। तो ये जो सेटअप है मेरा स्प्रेड वाला, ये ऑलमोस्ट 70 to 75% एक्यूरेसी के साथ है। तो मुझे इस पर काफ़ी ट्रस्ट है, और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया लास्ट 1 ईयर से मैं इस पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी है, इसलिए मेरे को एक अच्छा सेटअप लगता है जिसको मैं केवल एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड्स थे आज हमने लिए। कल का ट्रेड जो कल फ्राइडे है, कल का ट्रेड हम अगेन प्लान करेंगे, तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में मार्केट एनालिसिस करके बताऊंगा। तो वहाँ पर मैं हमारा कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, कल हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।